शिव, इस शब्द का अर्थ जानते हैं आप? शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है, दैट विच इज नॉट। आज विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड शून्य से बना है और वापस उसी शून्य में मिल जाएगा। हमारे पूर्वज इसी शून्य को, इसी नथिंगनेस को शिव कहते थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम अचीवर पर। आने वाली 15 फरवरी की रात आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात हो सकती है। ये महाशिवरात्रि है, लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक कॉस्मिक फिनोमिनन यानी एक ब्रह्मांडीय घटना है। क्या आप जानते हैं कि इस रात को सोने से मना क्यों किया जाता है? क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो पूरी रात जागकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते थे? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा गहरा साइंस है जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से फिर से लिख सकते हैं। अगले 10 मिनट अपने सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको भगवान शिव की वो सीक्रेट वाटर टेक्निक बताने वाला हूं जो आपकी किसी भी असंभव विश को संभव कर सकती है। चलिए पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं वहां हर ग्रह का एक दूसरे पर असर पड़ता है। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फरवरी और मार्च में आने वाली महाशिवरात्रि सबसे खास है। क्यों? नासा और मॉडर्न साइंस ने भी ये माना है कि इस रात को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की पोजीशन ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में एक नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी होता है। आसान भाषा में समझाऊं? आम दिनों में हमारी एनर्जी यानी प्राण शक्ति बटी हुई होती है, खाने में, सोचने में और काम करने में। लेकिन महाशिवरात्रि की रात गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की स्थिति मिलकर आपकी एनर्जी को जबरदस्ती नीचे से ऊपर आपके दिमाग की तरफ धकेलती है। इसीलिए कहा जाता है कीप योर स्पाइन इरेक्ट, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगर आप इस रात लेट गए या सो गए तो वो एनर्जी जो ऊपर चढ़ना चाहती थी वो रुक जाएगी। ये वैसा ही है जैसे आप नदी के बहाव को रोक रहे हों। लेकिन अगर आप जागे रहे और सीधे बैठे रहे तो वो एनर्जी सीधे आपके पाइनियल ग्लैंड को हिट करेगी, जिसे योग की भाषा में शिव का तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई कहा जाता है। और जब वो खुलता है तो आप वो देख पाते हैं जो ये दुनिया नहीं देख पाती। हजारों साल पहले हिमालय की चोटियों पर एक योगी बैठे थे। लोगों ने देखा कि वो कभी रोते तो कभी पागलों की तरह नाचते और कभी पत्थर की तरह शांत हो जाते। वो आदि योगी थे, पहले योगी। उन्होंने ही इंसान को बताया था कि तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं। अगर तुम चाहो तो तुम इस शरीर से परे जा सकते हो, तुम खुद ब्रह्मांड बन सकते हो। महाशिवरात्रि उसी संभावना की रात है। ये रात है सरेंडर यानी समर्पण की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं लेट गो, शिव कहते हैं वैराग्य। दोनों एक ही हैं। जब तक आप अपनी पुरानी पहचान को नहीं मारेंगे तब तक नया जन्म नहीं होगा। शिव संहारक हैं, लेकिन वो आपको नहीं मारते, वो आपकी रुकावटों को मारते हैं, आपकी बीमारी को मारते हैं, आपकी गरीबी की सूझ को मारते हैं। तो इस 15 तारीख को क्या आप अपनी पुरानी फेलियर वाली पहचान को शिव की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हैं? अब आते हैं उस गुप्त तकनीक पर। इस विधि को करने का सबसे उत्तम समय है निशिता काल, यानी रात के 12 बजे के आसपास का समय। इस वक्त ब्रह्मांड का वाईफाई सिग्नल सबसे स्ट्रांग होता है। पहला स्टेप, तैयारी। रात को नहा धोकर या कम से कम हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहने, हो सके तो सफेद कपड़े पहने। एक शांत कमरे में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपनी कमर एकदम सीधी रखें, यह सबसे जरूरी है। दूसरा स्टेप, जल की शक्ति। अपने सामने एक तांबे के लोटे में या कांच के गिलास में साफ पानी रखें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पानी में याददाश्त यानी मेमोरी होती है। ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तीसरा स्टेप, ओम का नाद। अब अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौं के बीच यानी थर्ड आई सेंटर पर ले जाएं। गहरी सांस लें और 108 बार ओम का जाप करें। बोलकर नहीं, हमिंग करते हुए, ऐसे जब आप म पर गूंजेंगे तो फील करें कि वो वाइब्रेशन आपके गले से निकलकर उस पानी में जा रही है। ओम ब्रह्मांड की पहली आवाज है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोल देती है। चौथा स्टेप, संकल्प। 108 बार जाप करने के बाद उस पानी के गिलास को अपने दोनों हाथों में लें। उसे बड़े प्यार से देखें, जैसे वो शिव का प्रसाद हो,
और अब उसमें अपनी विश बोलें, प्रेजेंट टेंस में, जैसे हे शिव, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, या मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। उस पानी को 1 मिनट तक देखते रहें और फील करें कि शिव की नीली रोशनी उस पानी में घुल रही है। और अंत में पूरे विश्वास के साथ उस पानी को घूंट-घूंट करके पी लें। जैसे ही वो पानी आपके अंदर जाएगा, वो आपके शरीर के कण-कण को बताएगा कि ये काम हो चुका है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब आप सही समय, सही तत्व, सही आवाज और सही भावना को मिला देते हैं, तो रिजल्ट आना तय है। 15 फरवरी की रात सोइएगा मत। क्या पता जिस पल आप सोने जाएं, उसी पल यूनिवर्स आपको तथास्तु कहने वाला हो। इस बार हम सब मिलकर एक कलेक्टिव एनर्जी बनाएंगे। अगर आप इस महाशिवरात्रि अपनी विश पूरी करने जा रहे हैं, तो मुझे अभी कमिटमेंट दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी एनर्जी के साथ लिखें, आई एम अवेक, आई एम शिव, यानी मैं जागा हुआ हूं, मैं ही शिव हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लाइफ में परेशान हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग उनकी जिंदगी बदल दे। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय।